आपके टाइम पे हीरो कौन होते थे? आपके टाइम पे आपसे बड़ा हीरो कौन होता था? माफ करिए। मैं कह रहा हूँ देखिए, गोस्वामी जी ने बहुत बयान जो दिया है विवादित, आप भी देने लगे। आपने क्या दे दिया? उन्होंने बोला कि यूपी और बिहार में काफी ये हो रहा है कि यूपी के लोग को ज्यादा अहमियत दिया जा रहा है और बिहार के लोग को कम। ये बिल्कुल सही बोले, ज्यादा कम नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। तो ये इसमें यूपी की कोई गलती नहीं है, यूपी के निर्माता निर्देशक की गलती नहीं है। गलती है हमारी बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी, उनकी गलती है कि उन्होंने सिनेमा के प्रति कभी वो अपना रुझान दिखाया नहीं, जिसकी वजह से निरस्ता वहाँ होती चली गई। और इधर यूपी में धीरे धीरे योगी बाबा ने पूरा सिनेमा नगरी बसा दिया है। आज की डेट में तमाम शूटिंग्स यूपी में चल रही हैं और योगी जी की मेहरबानी से आज तकरीबन सारे निर्माता ये हिम्मत करते हैं कि हम एक बड़ी फिल्म बनाएं जहाँ एक पंच ऑफ मनी उस सब्सिडी से आ जाए। लेकिन ये जो सरकार की जो योजना है कि केवल उत्तर प्रदेश के लोग होने चाहिए, उससे कोई शक नहीं है। शायद मैं प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन बिहार के बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे टेक्नीशियंस, स्पेशली कलाकार की बात कहते हैं, जो बहुत प्रभावित हैं, जिनके रोने को भी मैं देख चुका हूँ कि वो रोते भी हैं कि अब हमें तो कोई काम नहीं देता है। क्योंकि पूरी फिल्म यूपी में बनती है और यूपी के हर प्रोड्यूसर, जो भले ही बिहार के हों, भले ही वो निर्देशक बिहार के, वो कहते हैं यूपी के कलाकार चाहिए, तो वो लोग यूपी के कलाकार को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसका असर कितना गलत पड़ रहा है बिहार से, क्योंकि भोजपुरी बिहार और उत्तर प्रदेश को कहीं अलग नहीं किया है, भोजपुरी कहीं ना कहीं से जोड़ के रखा था। तो अब निर्माता और निर्देशक और सरकारों की वजह से ये चीज़ें अलगाव तो हो रही। इन्होंने सही बात बोला है और इसमें क्या बोलते हैं, नकारात्मकता हमारे बिहार के सरकार की है, जिन्होंने कभी सिनेमा के प्रति कोई रुझान नहीं दिखाया। वो भी अगर चाहते तो करते कुछ है। मैंने रवि जी से भी बातें की थी संबंधित, मनोज जी से भी बातें की थी, लेकिन इसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो अपने उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो अपने राज्य के जो सीएम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी, लेकिन इसका असर निश्चित तौर पर अपने राज्य के कलाकारों पे बेइंतहा पड़ा है और त्रस्त हैं कलाकार। खुशफहमी है कि हमें लोग काम दे देते हैं, शायद थोड़ा बहुत नाम है या कलाकार थोड़ा ठीक ठाक हो, लेकिन बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनको बिल्कुल नहीं तवज्जो दिया जाता है, इग्नोर कर दिया। नहीं, बिहार नहीं, चाहे वो कोई भी हो, तो वो ट्रबल है। सत्य बताया इन्होंने। मैं भी कहना चाहूँगा कि मतलब सिर्फ भोजपुरी नहीं, साउथ में भी काम किया आपने काफ़ी। आज इस मुकाम पर साउथ इंडस्ट्री है, क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी इंडस्ट्री का भी उस तरह का कभी वक्त आएगा कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस तरह का इमेज क्रिएट हुआ साउथ फिल्मों का? देखिए, हम लोग इस भोजपुरी के सिस्टम के पार्ट हैं। मैं, ये सिस्टम, ये लोग हैं, ये लोग आगे चलते हैं, हम लोग सपोर्टिव होते हैं, हम सपोर्ट में रहते हैं, चाहे वो निर्देशक भी क्यों ना हो या निर्माता भी क्यों ना हो। हम सिनेमा इंडस्ट्री हमेशा हीरो से चली है, हीरो से बनी है, हीरो से पनपी है। भोजपुरी की शुरुआत भी हीरो से ही हुई थी, चाहे मनोज जी हो या रवि जी हो, और आज भी हीरो की वजह से फिल्में बनती हैं और बनाई जाती हैं। तो वो निर्णय ये देंगे मेरे से बेहतर कि कल को क्या स्थिति होंगी। डिजिटल अभी पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है, डिजिटल नहीं, लेकिन देखिए सिनेमा जो है ना, सिनेमा जो उद्यान जो होता है, जो उद्धार होता है, वो हीरो नहीं कर पाता है। हीरो उतना ही चीज़ कर सकता है जितना उसके वश में हो। हीरो वो स्क्रिप्ट चुन सकता है जिससे समाज में, जिससे उसके अपने जो भाषी जो लोग देख रहे हैं, जो उससे संबंधित, उससे प्रभावित जो लोग देख रहे हैं, जहाँ तक वो अपनी बातें पहुँचाना चाहता है, अपनी मानसिकता, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी सोच जहाँ तक वो पहुँचाना चाहता है, वो वहीं तक अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। हम उन सब्जेक्ट स्क्रिप्ट का चयन करना, हाँ, जो स्क्रिप्ट का चयन करना, ये हमारे हक में है कि हम अच्छे स्क्रिप्ट चुनें और अच्छे संदेश करें। नहीं, वो तो मैं उस नहीं, मैं वही साउथ की बात, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वहाँ सरकार, जैसा इन्होंने जो बात की, सरकार वहाँ कोई नहीं, वहाँ के मेकर्स और वहाँ की सरकार ने मिलकर साउथ इंडस्ट्री को इतना बड़ा लेकर आया है। आपको मैं बता दूँ, पहले तेलुगु इंडस्ट्री जो थी वो पहले चेन्नई थी। चेन्नई में तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री एक साथ वर्कआउट करती थी, बल्कि दोनों नहीं, साउथ की जितनी 4 इंडस्ट्री है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये चारों की 4 इंडस्ट्री वहीं से होल्ड ऑन होती थी। चेन्नई, मैं कई वर्षों पहले की बात कर रहा हूँ, जब विभाजित वहाँ पे सिनेमा इंडस्ट्री नहीं हुआ था। आज भी हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री जो हमारा जो होल्ड ऑन है, वो मुंबई नगरी में है। मुंबई नगरी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र सरकार को भोजपुरी से कोई लेना देना नहीं है।
ये बात फैक्ट है कि वो उनका ऑब्वियसली, क्योंकि उनका जो लेना देना होगा या उनके जो इमोशंस होंगे वो मराठी के लिए है, और उन्होंने मराठी को बहुत ज़्यादा स्कोप दिया है। उन्होंने सब्सिडीज़ दी हैं लोकेशंस पर, उन्होंने फिल्मों हर थिएटर में उन्होंने कंपलसरी मल्टीप्लेक्सेस में कंपलसरी कराए हुए हैं। भोजपुरी के लिए ऐसे कोई कदम किसी भी, हाँ अभी जैसा कि बात जो चल रही थी फिर से घूम फिर कर वहीं पर बात आई कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे कदम, वो जागरूक हो गए हैं सिनेमा के प्रति। लेकिन जो बिहार सरकार वो पूरी तरह वो सोई हुई है, बल्कि सोई भी नहीं, वो ज़मीन के अंदर घुस चुके हैं। एक होता है सोना, एक होता है ज़मीन के अंदर घुस जाना। उन लोगों को, उनके लिए सिनेमा को उन्होंने फेंक के साइड में कर दिया भोजपुरी को। उनको लग रहा है कि भोजपुरी सिनेमा जो है वो उनके हाँ उनको सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ उनको शराब से बहुत, कि शराब उनके बिहार को बहुत डिस्टर्ब करा था, लेकिन कितना वर्ष हो गए बिहार खत्म हो चुका है और शराब की बात करें, कोई वहाँ टूरिज्म नहीं है, कोई वहाँ पर कोई मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है, शादी वहाँ से बाहर निकल के लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपके बातों का जवाब दूं, आपने बोला साउथ इंडस्ट्री में, साउथ इंडस्ट्री में किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं होता है, उसकी विशेषता से मतलब होता है। हमारे यहाँ विशेषता से ज़्यादा उस व्यक्ति विशेष से मतलब रखा जाता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कितने हम्बल है, मेरे लिए कितने वफादार है, मेरे कितने गुलाम हैं। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, त्रासदियाँ तो है, एक नहीं अनगिनत है। विवादों में नहीं लाना चाहता हूँ सबको, नहीं तो ले आऊँगा। हमारे यहाँ व्यक्ति की विशेषता से बिल्कुल किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती है, व्यक्ति विशेष मायने रखता है। हमारे के जी का दुखती रग जो है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इनको अभी हाल फिलहाल कई फिल्मों से इस वजह से निकाला गया है कि ये बिहार के हैं। एम आई रॉन्ग? तो ये तो है भाई, अब यहाँ देखना पड़ेगा यहाँ कितने गुणी है या इनका सिनेमा पे क्या असर पड़ने वाला है, इससे मतलब नहीं है। बस अरे कोई भी ले लो ना, ये हमारे यहाँ एक फार्मूला बन गया, चाहे हीरो हो गया ना, हीरोइन वो ले लो, चलो कैरेक्टर आर्टिस्ट में भी ये फलाना ले लो चूँकि करता है या विलन करता है, बाकी रख लो ना, कोई भी रख लो। तो ये कोई की परंपरा जो है ना, उसके व्यक्ति के गुण पे जिस दिन निर्भर करने लगेगी ना, तो चीज़ें थोड़ी सुधरेगी। उसमें जब आपने जोड़ा था, आपके टाइम पे हीरो कौन होते थे? आपके टाइम पे आपसे बड़ा हीरो कौन होता था? माफ करिए, मैं कह रहा हूँ रॉन्ग पोर्ट्रेट दर्शकों को नहीं किया जा सकता है, दर्शकों के बीच गलत मैसेज नहीं। ये आप कितना भी सफाई दे दीजिए, गवर्नमेंट की ट्रस्ट आप नहीं है, ट्रस्ट ये है, बिहार गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। अरे बिहार गवर्नमेंट कहीं जाए भाई, आप क्या हम एक सेकंड सर मीडिया कर्मी, मैं पूछता हूँ, क्या बिहारियों का ये अपराध है कि बिहार में पैदा हुए हैं? बिल्कुल नहीं है। ये अपराध है कि वो कलाकार के रूप में आए हैं, बिल्कुल नहीं। कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं। क्या उनको केवल इस बात से कि आप बिहारी हैं, आप हुनरमंद होते हुए भी उनको निकाल दिया जाए? जैसे महाराष्ट्र के अंदर मैं सुनिए सर, मुझे योगी जी की नीति है। सुनिए, जैसे हमारी पूरी इंडस्ट्री कहाँ बेस्ड है? मुंबई में। हाँ। और हमको अगर हम वही मराठी फिल्म की शूटिंग करने जाते हैं तो लोकेशन का मात्र 25% देना पड़ता है, जैसे फिल्म सिटी वगैरह में। और अगर हम भोजपुरी फिल्म की शूटिंग वही बात बोल रहे हैं, तो 100% जब आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो वहाँ की अपनी नीतियाँ होती है। दोनों पिता पुत्रों, मैं एक चीज बताऊं, नहीं एक और बता, सुनिए, नहीं सर, मराठी इंडस्ट्री अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री है जहाँ दूसरे की कोई दखल अंदाजी नहीं होती। क्या जी, मराठी इंडस्ट्री में, तमिल तेलुगु में कहीं किसी की दखल अंदाजी नहीं होती है, किसी का योगदान भी नहीं होता है। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पे कंप्लीट जितना योगदान उत्तर प्रदेश का है उतना बिहार का है। तो योगदान के समय तो सब साथ थे, अब क्यों अलगाववादी नीति में लोग जी रहे हैं? बिल्कुल इस बात के मैं खिलाफ हूँ कि आप मत करिए। आप ये नियम किसी को आप प्रलोभन दे रहे हैं। सब्सिडी कितनों को मिलता है ये सेकेंडरी चीज़ है, कितनों को मिला है सेकेंडरी चीज़ है। इसका मेन विलन कौन है? मेन विलन बताइए। मेन विलन नहीं है, नीतीश तो है। नीतीश की चर्चा क्यों कर रहे हैं? वो शराबबंदी में बहुत उलझे हुए, उनको रहने दीजिए। अभी फिलहाल भाई क्षमा चाहता हूँ हमारे बिहार के उस पार्टी के लोगों से, मतलब समस्या हो तो खत्म करो। चेहरा झूठा, एक आदमी के दुखती रग है ये। आप पर्सनली एक सेकंड, ये सब नहीं भाई, ये कितने दिन हो गए आप इनके पास? ये आज से नहीं है, ये आज से नहीं है, नहीं बिल्कुल है मेरे भाई, लेकिन आज से नहीं है, नहीं ये आज से नहीं है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा, मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा मैं, लेकिन मैं पब्लिक का, अरे प्रभु मैं पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं मेरे आने से पहले वही बोले हैं, मैं पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। एक सेकंड, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, उन्होंने अपना मुद्दा रख दिया। सुनिए अब मेरी बात, आप पहले आप बोल लीजिए तो मैं बोल लूँ, तो फिर चुप रहिए, चुप रहिएगा, मैं बोल रहा हूँ। अब नहीं तो फिर अब आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। आप बोलिए, मैं बोलता हूँ, कोई एक बोलेगा, आप बोलिए। बोलूँ? देखो क्या है, एक सेकंड मैं बोलूँ जी। इन्होंने अपना मुद्दा रखा,
इनका जो दर्द है, इन्होंने अपने दर्द को बयां किया। हम सब ने अपील किया। हम यहाँ से कोई हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। वी आर नॉट द पावर्स। हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हम ना सिस्टम है, ना हम पावर है, ना हमारे हाथ में कोई भी शक्ति है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन को हम बदल सकते हैं, ना किसी भी सरकारी नीतियों को। लेकिन एक आवाज़ तो हम है। हमने आवाज़ उठा दी, लेकिन हम झगड़ नहीं सकते। नहीं, झगड़ना क्या है? जी, ये बात तो अब है। और एक बात, अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि अब आप इनकी तरफ से, मैं खुद पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं उस पब्लिक का हिस्सा हूँ। आप इतने सालों में, एक सेकेंड, आप ये कब से शुरू हुआ है, कितने साल हो गए आप बताइए? क्या चीज? जिस बारे में बात हो रही थी, जिस मुद्दे पे, कितने वर्ष हो गए? जब से ये सरकार बनी है, कब से? जब से ही बनी है। वर्ष बताइए आप। सरकार की गलती नहीं है नहीं नहीं, भाई साहब, अब मैं आपसे सरकार पूछ का रहा हूँ, मतलब जब आपको मैं आपसे जानकारी चाहना चाह रहा हूँ, कितने वर्ष? मैं उसके बाद की एक बात है भाई, आप मेरे भाई हैं, मैं वर्ष पूछ रहा हूँ, कितने वर्ष हो गए? ये मैं कितने वर्ष हो गए? कैसे नहीं बोल सकते? कैसे नहीं बोल सकते? सरकार बनी है, आपको पता ही नहीं कि नीति कब से आई और आप बात कर रहे हैं, मुझसे डिबेट कर रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, जितने भी वर्ष हुए हो, क्या इतने वर्षों में आप पर्सनली बिहार के कलाकारों के पास कैमरा लेकर गए कि भैया आपको क्या दर्द है, आप बताइए? इनको जानकारी नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं? बिहार का कलाकार सामने बैठा है, वो सामने वही बोल रहे हैं। जा ही नहीं पाए। मैं बता रहा हूँ कैसे है, मैं बता रहा हूँ। हम लोगों ने कई बार सपोर्ट किया, हमने कई बार, हम लोग लड़ते हैं जी। नहीं, मैं खुद उस बिहार का बहुत अहम हिस्सा हूँ, बहुत अहम हिस्सा हूँ। मैं, मेरे दिल में बसता है बिहार, मैं बिहार के दिल में बसता हूँ। आज जो चिंटू पांडे आप सबके सामने बैठे हुए हैं, ये उस बिहार की देन है, उस उत्तर प्रदेश की देन है, उस पूरे हिंदुस्तान की देन है, लेकिन उसमें सर्वप्रथम बिहार का देन है, सर्वप्रथम। नहीं सर, मैं एक बात बोल रहा हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मेरी बात सुनिए। हम यही बात बोल रहे हैं कि हमारी हम उनको अपना सुन लो, हम अपने क्या दर्द, कहना मैं इसीलिए बोल रहा था, मैं बोलूँगा तो आप भी बोलिए, आप ही से आप सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे, उसीलिए तो हम आए हैं। तो जब हम अपना दर्द व्यतर करेंगे, अपना दर्द बताएंगे, फिर आप सब लोग इसको, हमारी आवाज़ को, आप ही तो मीडिएटर हैं, आप ही से तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को वहाँ तक बुलंद करेंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे जी, कि ताकि, हाँ अब बोलिए। अभी सर ने बोला था कि मेरे साथ ये घटना हुई, हाँ कार्ड को लेके मेरे को वहाँ फिल्मों से निकाला गया। बिल्कुल। हमें तो पता कौन सी नहीं फिल्म से? हमें तो पता नहीं, लेकिन वो कौन सी फिल्म से? नहीं, कौन सी फिल्म से? निकाला गया है। लाल बाबू पंडित के साले, लाल बाबू पंडित एक फिल्म से निकाला गया है भाई, फिल्मों से निकाला पिक्चर का नाम गया। बताओ ना। सोनी पटेल को निकाला